होशियार जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ला रहे हैं। आपकी बेपनाह मोहब्बतों के लिए इसके साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ जो जमा तो गुजारिश और है, ना तो मुझे कोई बुके देने आएगा ना कोई इनाम देने आएगा। ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो पैसा रखिएगा, वो किसी स्कूल में किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मोहब्बतों से इस मुशायरे को सुना है। मरहूम शेख इब्राहिम साहब की याद में मुनक्किद ये मुशायरा शेख गुड्डू की कोशिशों से और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद बरखरी है ना, ये जगह बरखरी धनबाद नहीं, मैंने तो जानबूझ करके गलत बोला था। मैं देखना चाहता था कि आप जाग रहे हैं या नहीं, सो मैं आपके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था कि आप बताएं कि आप लोग जाग रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं, बीच बीच में माइक और कैमरे वाले पीछे वालों को लगातार परेशान कर रहे हैं, ये भी देख रहा हूँ। लेकिन इसी सब माहौल में सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। कई सारे YouTube चैनल हैं जो इसे लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 पैसे का इंतजाम होने दीजिए। ये सब चलते रहना चाहिए। बहुत मुबारकबाद आपको, पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी धनबाद आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। धनबाद, वासेपुर, ये सब फिल्मों में सुना। अभी जब आ रहे थे तो पता चला ये वही वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है वो एक पास है। पता चला कि हम उसी से जमीन पर आ चुके हैं। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, प्रभारी जनरल गाला जी, शाहिद करीम के वाले करीम साहब, इन सबसे मैं पूछ रहा था कि आप गए हैं, आप जाएंगे कैसे? तो इन लोगों ने कहा कि बस आवाम की मोहब्बतें ही वापस भेज सकती हैं, उसके अलावा कोई चाहत नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी अच्छा। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा। और इसमें हिसाब रखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ, ये उठा लेना है। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि शायद में इतना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। बहुत अच्छे से सुना। रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएं बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में अगर खवातीन माएं बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदाग है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक हम भी धनबाद चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए।
दिल की फरियाद तक चले आए, आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोवेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं, मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो, और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यह पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है। तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूँ तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत होती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं, हमारे एआईसीसी के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं
सुना था ये जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाज़िम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआएं मांगता हूँ, सुनेगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप दुआएं लेकर के बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाएगी। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूँ कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा और एक शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैन वसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में कर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सफर कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौक।
मैस्कुलिनिटी खराब कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, के चाय चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहाँ बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती है। आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों चौकीदार वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, इस तरह करके इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय अंदाज वालों शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल न खराब कर सके। चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं अगली लाइन पे, एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है, यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। अरे वाह, इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है, मतलब लेने में एक बार सिरन पैदा होती है कि यार कहाँ आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आ जाते एक ऐसे शख्स की याद में,
इस प्रोग्राम में बैठे हैं उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन अवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई और कसर नहीं छोड़ रखी। उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है, आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर कहा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धन्यवाद वालों मुझे सुन के बताना कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुनाया। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजा कर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। देखना सारे मंजर बदलते हुए, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के घर में देखा है मूसा को पलते हुए, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और धन्यवाद वालों के एक दिन ये नजारा
अगर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है अगर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात